Hello everyone and welcome back to Skills Forge Academy. In previous video, we learned how to use formulas like sum, average, count, minimum and maximum. Uh, फिर आज की वीडियो में मेरा प्लान है कि आपको सिखाते हैं कुछ नया। तो नया ये है कि जो आप काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए यहाँ पर फार्मूलाज पुट करते थे और उसके बाद वो आपको वैल्यू देता था। तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है, उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट और आपको फास्ट बनाने के लिए एक्सेल में मैंने आज आपको सिखाना है ऑटो फंक्शन। तो ऑटो फंक्शन में क्या होता है, जस्ट आपने सेलेक्ट करना होता है सेल जिसमें आपको वैल्यूज़ चाहिए और जस्ट वन क्लिक पे आपको वैल्यूज़ मिल जाती हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं ऑटो सम करना चाहता हूँ यहाँ पर इस सेल में इन सारी वैल्यूज़ का, तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और जस्ट ऑटो सम पे चला गया और ऑटो सम हो गया। ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एवरेज लेना चाहता हूँ जी, ऑटो एवरेज। तो मैंने एवरेज लेना चाहता हूँ, तो मैं ऑटो एवरेज पे क्लिक किया, एंटर किया, तो मेरे पास ऑटो एवरेज की वैल्यू आ गई। ठीक है। मैं चाहता हूँ, मैं ऑटो जो है ना काउंट करना चाहता हूँ नंबर्स को। मैंने वो सेल सेलेक्ट किया हुआ है, काउंट पे क्लिक किया और काउंट हो गया। ठीक है। मैं ऑटो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैंने सेल सेलेक्ट किया और मिनिमम पे क्लिक किया, तो ऑटो मिनिमम हो गया। फिर इसी तरह मैंने मैक्सिमम वैल्यू इनमें से ढूंढनी है, तो मैंने ऑटो पे सेलेक्ट किया, फिर मैक्सिमम पे क्लिक किया और ऑटो मैक्सिमम वैल्यू। तो आप करते क्या हैं, सेल सेलेक्ट करते हैं, फिर टैब में जाते हैं, वहाँ पर ऑटो फंक्शन है। ऑटो फंक्शन में आप सम करें, एवरेज करें, मिनिमम करें, काउंट करें या मैक्सिमम वैल्यू लेना चाहते हैं, तो जस्ट वन क्लिक पे आपके पास आपकी वैल्यूज आ जाती हैं। अच्छा, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आपके पास रो या कॉलम में वैल्यूज होंगी तो उसको सम भी करेगा, एवरेज भी लेगा, काउंट भी करेगा, मिनिमम मैक्सिमम भी करेगा। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज नहीं होंगी तो फिर वो आपको सम करके नहीं देगा। जैसे अभी यहाँ पर मैं रख के करता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी ऑटो सम कर ले, तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ना इसके कॉलम में वैल्यू है ना रो में वैल्यू है। लेकिन अगर मैं यहाँ रख के करता हूँ, तो अब आप देखिएगा कि इसके कॉलम में वैल्यूज नहीं है लेकिन रोज में है। तो मैं इसको सम करना चाहता हूँ, तो जस्ट क्लिक और ऑटो सम हो गया। ठीक है। इन वैल्यूज की सम आ गया। मैंने ऑटो सम आपको सिखाया रो और कॉलम में। अब मैंने आपको ये भी बताया कि रो में कैसे सम होता है। अब ये लिखी हुई है वैल्यू 500 और मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर सम करूँ ऑटो सम। तो मैंने सम किया, तो देखें सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। मैं अब चाहता हूँ कि जी ऑटो सम हो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और ऑटो सम किया, फिर भी एक ही वैल्यू आ रही। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपको कंटिन्यूटी चाहिए होती है डेटा में। अब यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी हो रही है डेटा में, तो इसलिए उसको सम नहीं कर रहा। जैसे अब मैं कहता हूँ कि मैं इसको हटा के फिर यहाँ पर सम करूँ, तो फिर ये सारी वैल्यूज ले लेगा। ठीक है। तो कंटिन्यूटी चाहिए आपको और डेटा में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जो जो कंटिन्यूटी उसकी होगी, जितना रिकॉर्ड कंटिन्यूसली आ रहा होगा, तो वो उसको सम कर देगा। अच्छा, ये सारी आज की मेन वीडियो का वो था, मुद्दा था कि हम ऑटो फंक्शन को सीख जाएं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए, एक्सेल की लर्निंग के लिए, अगर आपको जो है सीखना है मज़ीद एक्सेल को एडवांस लेवल पे, तो हम स्टेप बाय स्टेप अगली वीडियोस में आपके साथ हाजिर होंगे। हमारी वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल हो रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।